ओम शांति। मुरली सुनते समय माँ दुर्गा के व्यक्तित्व को सामने रखकर सुने और बाबा की हर महावाक्य से क्या प्रेरणा मिलती है उस अनुसार देखें। मुरली का सार है, मीठे बच्चे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों पर ध्यान रखें? उत्तर: देवता कभी किसी बात में रूठते नहीं, इसलिए बाबा कहते कभी कोई बात में रूठना नहीं है। शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहां ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिले। बातों से हमें यह पता चलता है देवियों को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखाते हैं, शक्तिशाली मुद्रा में दिखाते हैं, अचल अडोल दिखाते हैं। हमें कभी भी बातों में आकर के रूठना नहीं है और शक्ल को डाउन नहीं करना है। श्रृंगार कभी बिगाड़ना नहीं है। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हे प्रभु मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु है दैवी गुणों वाले। इनको सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में आसुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उनको आसुरी गुण कहा जाता है। अभी फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता भी कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, यह राज कोई भी नहीं जानते। वह है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो कोई जानते ही नहीं है। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु वहां पतित कर्म नहीं होते हैं। उनमें दैवी गुण है। छी काम करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। स्वर्गवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, कहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। देवताएं रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, 1/4% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बेहद के बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक
सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायक की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। एक जन्म भी नीचे उतरे तो कला कम हुई ना। ऐसे धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम होती जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को भी ग्रहण लगता है। सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब आप कहते हैं आज से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। यह कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, इसलिए अभी तुमको चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी नहीं मिलती। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो। स्कूल आदि तो सदा ही है। यह ज्ञान एक ही बार मिला, बस। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज बस समझाते हैं। तुम आत्माएं पार्टधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहां पार्ट बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति। यहां तो है ही जीवन बंद। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए, परंतु पार्ट से तो निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी वो बहु रिपीट होती है। सतयुग में वही देवताएं आएंगे, पीछे फिर इस्लामी बौद्धि आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। पाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में सृष्टि बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? पाप आते हैं, पति से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, फोटो में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े रहते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि हो जाती है? कहां 9 लाख की शुरुआत और कहां त्रेता अंत तक 2 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़, और अभी कितने करोड़ हो जाते हैं। सबसे जास्ती संप्रदाय उन देवी देवताओं के होने चाहिए, क्योंकि पहले पहले वो आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। यह है एकज भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो एक शिव है। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला श्री कृष्ण हो ना सके। वह तो सतयुग का प्रिंस है। कितनी बड़ी भूल कर दी है, मनुष्य की बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते प्राण भी निकल जाएंगे,
लंबा चौड़ा झगड़ा है, बाबा कहते सेटलमेंट करके खत्म कर दो। झगड़े में फंस कर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्या फायदा होगा। बहुत लंबे चौड़े केस मुकदमे में नहीं जाना चाहिए। बाप समझाते हैं, इसने छोड़ा तो क्या झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो आने दो, उसके बदले कितनी बड़ी राजाई मिली। इतनी बड़ी बात बाबा कह रहे हैं कि धन संपत्ति के पीछे लगने से अपनी ये अलौकिक कमाई को नष्ट नहीं कर दो। बाबा भाग्य बना रहे हैं, तुम उन सभी चीजों के पीछे समय नहीं गवाओ ज्यादा। बाबा बतलाते हैं, मुझे ऐसे थोड़ी भूख मरेंगे। बाबा बतलाते हैं, मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो बाकी सब क्या है। ऐसे थोड़ी कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना। मम्मा ने कुछ लाया क्या? कितना मम्मा को याद करते हैं? बाबा कहते हैं, याद करते हो यह तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसे धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसा अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी बन जाएंगे। बाप तो कहते हैं, माम एकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसी महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मामा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत धारण करने हैं। तुमको यहां सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो इतना ऊंचा पद नहीं मिलेगा। यहां बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहां ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे, नशा उतर जाता है। यहां तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहां आसुरी परिवार होता है। कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में पड़ जाते हैं। यहां तो तुमको बाप को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय एक बाप के कोई दे न सके। ऐसे नहीं कि बाबा आशीर्वाद करते हैं, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता। ये तो मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते, कल खुद मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते या छोटे चेले को गुरु बना लेते हैं। यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। यह भी समझ की बातें हैं। तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पद्म लिया है, दिया नहीं। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम ही हो। तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूं, ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो। आधा कल्प
पूज्य आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुख धाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुख धाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसी को पता नहीं कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई भी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम अभी करो नहीं। चंडी देवी का भी मेला लगता है, क्रोध करने वाली, नाराज होने वाली। चंडी का उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती। बन तो गए हैं लेकिन मत पर नहीं चलती, जो दुख देती हैं। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है, क्योंकि आखिर बाबा की तो बनी है ना। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुमको ताकत मिलती है। परंतु यहां रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते यहां चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इतनी बिजी रहेगी। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को भी समझाओ तो बोलो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूं। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी चलना चाहिए, निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना, घर में रड़ियां मारने के लिए मुख खुलता है। बाबा ललकार रहे बच्चों को, घर में चिल्लाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। अपना चित्र, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। बहुतों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्ति बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर डूब जाओ तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंदा जाकर पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है। नदियों में भी कीचड़ा पड़ता है, फिर वह उससे पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा बुलाती रहती है, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा कोई नहीं। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए
घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनके श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश की लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए। जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सभी आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाए। अंत में महाविनाश होगा, लेकिन उसमें सारे विश्व का कल्याण होना है। इस भावना से देखेंगे तो साक्षी स्थिति रहेगी, नहीं तो एक एक को इंडिविजुअल देखेंगे तो दुखी होते रहे। ओम शांति। हैप्पी दुर्गा पूजा। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। जब से तेरा प्यार मिला दिल रहता है खिला खिला। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। ओ बाबा तुमने तो हमको हीरा बना दिया। शुक्रिया 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 शुक्रिया।